ये सामने जो आप टावर देखते हैं इसे बोला जाता है विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विक्ट्री टावर जी। इसमें 8 फ्लोर विजिट होते थे। टावर का मेन एंट्री यही है जी। इधर जा रहा है, फ्लोर टू फ्लोर सीढ़ियां जाती घूमती हुई। लेकिन अभी कोरोना की टाइम से ये 2-2.5 साल से परमानेंट बंदी किया गया है। ये राजस्थान का लोगो भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के वहां पे लगता है ये। अब आप ये भी देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटा कैसे जाता था जी। उस वक्त सिर्फ छीनी हथौड़ा था। बड़े बड़े जो पत्थर होते थे जहां से पत्थर को काटना होता था वहां गैप के अंदर लंबे लंबे होल कर दिए जाते थे। और जो लकड़ी होती है सागवान की, उन लकड़ियों को उन होलों में ठोक दिया जाता था। और जो बारिश का मौसम होता है, महीने 1.5-2 महीने, उन पत्थरों को भीगने के लिए उसमें छोड़ दिया जाता था। अच्छा। पानी से लकड़ी फूलती थी और पत्थर अपना आप कट जाता था जी। इस फोर्ट पे 113 हिंदू मंदिर है, 84 तालाब है। खुदाई से जो पत्थर निकला था ज्यादातर इस किले का निर्माण उसी पत्थर से हुआ है। तालाब भी बन गए, पत्थर भी यूज आ गया। ये सारा लाइमस्टोन होता है नरम, उस वक्त मशीनरी नहीं, छीनी हथौड़े से ही सारी कार्विंग की जाती थी। और पूरा किला इंटरलॉक है। लॉकिंग मीन्स नीचे वाला जो पत्थर है इसमें एक होल है, ऊपर वाले पत्थर का उस होल में डाल रखा है। अभी अपना जो राम मंदिर बन रहा है इसी टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, इंटरलॉक, हजारों साल। जी। ये लॉक है, ये लॉक है, ये लॉक है, ऐसे पूरा इंटरलॉक है। अच्छा। और सर ये सारी मूर्तियां टूटी हुई क्यों है? ये सारी डैमेज की गई मुगलों द्वारा, अच्छा। है ना। किसी का हाथ, किसी का मुंह, पैर, ऐसे चुन चुन के। मतलब एक भी मूर्ति सर यहाँ पर हाँ, साबित नहीं मिलेगी आपको। महाराणा कुंभा ने जब मालवा, गुजरात, नागौर जीता था, मेवाड़ की सबसे बड़ी जीत थी। मालवा मीन्स आज का मध्य प्रदेश, उसके विजयपति के रूम में इसका निर्माण किया गया है। 9 मंजिल का है, 122 फीट का हाइट है, 157 सीढ़ियाँ स्टेप है। हर इतिहासकार अपने हिसाब से इसका बनने का टाइम पीरियड बताता है। एक इतिहासकार ने बताया 1440 से 1450, 8 साल। लेकिन ऐसी अद्भुत, ऐसी कलाकृति 7-8 साल में बननी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 1440 में बनना शुरू हुआ, 1460 में बन के कम्प्लीट हुआ। 20 साल लगे थे इसको बनने के लिए। इसका निर्माण, कुंभलगढ़ का निर्माण सेम पीरियड के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ बनना शुरू हुआ था 1443, उसको लगे थे 15 साल। महाराणा कुंभा ने 35 साल की उम्र में मेवाड़ में 32 किलो का निर्माण किया। कुंभलगढ़ भी उसमें से एक है। आपको ये भी बताया कुंभलगढ़ में विशाल भोले बाबा, महाराणा कुंभा बैठ के अभिषेक करते थे। इसके जो आर्किटेक्ट थे, इसको बनाने वाले, नापा पुंजा जेता करके, वो कुंभा की सारी एक्टिविटी देखते थे, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कुंभा को बैठे हुए अभिषेक करते हुए देखा था। तो इसका मैं सटीक प्रमाण दिखा रहा हूँ, इधर आइए जी। ये देखिए कुंभा बैठ के अभिषेक कर रहे हैं। ये अभी तो नहीं लगा ना, ये देखिए कुंभा बैठे हुए हैं, ये अभिषेक हो रहा है जी। ये उसी वक्त का है, विशेष तौर से बनवा के लगवाया गया भाई, आदि आने वाली जनरेशन को पता रहे भाई हाइटें होती थी जी। ये जो आप सामने टावर देखते हैं इसे बोला जाता है कीर्ति स्तंभ। जैन दिगंबर आदिनाथ जी को समर्पित है। 7 मंजिल का है, 75 फीट हाइट है, 54 स्टेप है। 1200 ईस्वी भगेरवाल जो जैन होते थे, उनके पुत्र जीजा ने इसका निर्माण कराया था। ये विजय स्तंभ से भी 250 साल पुराना है, ऐसा मानते हैं। इसकी कॉपी उसको की गई, वो भी ले लो, पीछे वो दिख रहा है जी, है ना, ये पहले बन चुका था, पर इसकी कॉपी उसको की गई है जी। अब ये देखिए बीच में जो बड़ी स्टेचू लगी हुई है आदिनाथ जी की है, ये इन्हीं को समर्पित है। लेकिन अभी इसको 20 साल से बंद कर दिया, कभी कोई हादसा नहीं हो जाए। अच्छा सर, इतनी ऊंची इमारतों को इनको बनाया कैसे गया? सर ऐसा क्या करते थे, जैसे स्ट्रक्चर लग जाते थे पहाड़ लकड़ी की, पहली मंजिल पहले मिट्टी भर दी जाती थी, फिर दूसरी, फिर मिट्टी भर दी जाती थी, और हाथी घोड़े, हाथी वगैरह खच्चरों से पत्थर को पुश किया जाता था। अच्छा। क्योंकि इंटरलॉक है, एक पत्थर गिरा फिर उसको होल है, उसके ऊपर दूसरा पत्थर लगा दिया जाता था, क्योंकि आपको जॉइंट नहीं दिखेगा। तो सर ये इतना बड़ा बना, इतनी ऊंचाई तक मिट्टी भी भरी? हाँ, मिट्टी भी भरी होगी। इसमें मिट्टी भरने के बाद में लकड़ी के स्ट्रक्चर लगते थे। हाँ। पत्थरों को पुश करके एक के ऊपर एक रख दिया जाता था। अब देखिए विजय स्तंभ थोड़ा नीचे है जी, तो लकड़ी की पायड़े लगा के उसको ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर को लगा दिया जाता था जी। मतलब सर वो साइड में से हाँ, लकड़ी की पायड़े लगती थी चारों तरफ। हाँ। और उससे पत्थर को पुश करके खच्चर हाथी से उसको एक के ऊपर एक सेट कर दिया जाता था। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में, और आप कमेंट में हमें ये भी बताइएगा कि आप कहां-कहां से हमारे वीडियोस को देखते हैं।